और उन्होंने बोला कि किस तरह से युवाओं को 5 साल में ठगा गया, छला गया, धोखा दिया गया। और आज हमारा यह संकल्प पत्र ये बताता है कि 5 सालों में युवाओं को किस और नई दिशा और दशा देना है। ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने हम सभी के बीच बताने का काम। का सरकार है उनका देखिए, अरे बाहर बोल रहे निकलने के लिए डर लगता है। हमारे अंकिता के साथ क्या हुआ, जो अंदर मतलब सोई हुई थी उसको पेट्रोल से छिड़क कर जला देने का घर में, मतलब वो सेफ नहीं है। अगर महिला घर में सेफ नहीं है, बहू बेटी घर में सेफ नहीं है, तो फिर क्या ही कहिएगा, बताइए। इस राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जिनको बोलेंगे, अब तो विदाई उनकी तय है हेमंत जी की। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी और ये बंगला घुसपैठियों को और हेमंत सोरेन की निकम्मी सरकार से पूरी तरीके से झारखंड से बाहर फेंकने का काम करेंगे। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो 2024 विधानसभा चुनाव का डेट आते ही कई सारी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है और जहां पे इनका अमित शाह का प्रोग्राम चल रहा था, तो युवाओं के लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि 2024 में हमारा सरकार बनता है तो हम 5 लाख रोजगार लेके आएंगे। जेएमएम की सरकार में आपने देखा है कि युवाओं के लेकर क्या कुछ हुआ है। जो भी प्रिपरेशन अगर एग्जाम का होता है उनको पेपर ही लीक कर दिया जाता है और एग्जाम हॉल में नहीं बैठते। तो ये सारे युवा नजर आ रहे होंगे, इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि भैया इसको आप कैसे देख रहे हैं। जो अमित शाह ने बोला है कि अगर हमारा यहाँ सरकार आता है तो 5 सालों के अंदर हम 5 लाख रोजगार युवाओं के लिए लेंगे। देखिए, देश के यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव के निमित्त संकल्प पत्र को जारी किया है। आप देखेंगे यह संकल्प पत्र नहीं है, यह संकल्प पत्र एक नाम मात्र है। ये संकल्प पत्र नहीं, अगर हम इसको बोलेंगे कि समुद्र मंथन, जिस तरह से समुद्र मंथन के बाद में जो अमृत निकला था, ये अमृत है। ये झारखंड के 1.5 लाख से अधिक जनताओं का इसमें यह संकल्प है। उन्होंने अपना जो ओपिनियन था पार्टी को दिया था कि ये संकल्प पत्र घोषणा पत्र में हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र नहीं है, ये झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का है ये संकल्प पत्र है। और उन्होंने बोला कि किस तरह से युवाओं को 5 साल में ठगा गया, छला गया, धोखा दिया गया। और आज हमारा यह संकल्प पत्र ये बताता है कि 5 सालों में युवाओं को किस और नई दिशा और दशा देना है। ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने हम सभी के बीच बताने का काम। जेएमएम की सरकार आप 5 साल ने देखा है, इसका कार्यकाल आपको कैसा लगा? आप कोई भी एक ऐसा सेक्टर बता दीजिए जिसमें ये काम कर पाए हुए। 5 सालों में एक इसके पास ढिंडोरा पीटने वाला योजना है, वो भी मैया समान योजना, वो भी 5 साल के अंतिम कार्यकाल में। आप बताइए 5 साल में इनका जो निश्चय पत्र था, इस निश्चय पत्र में 5 साल में 5 भी निश्चय को पूरा कर पाए हैं? बिल्कुल नहीं कर पाए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके स्टेट से पेपर लीकिंग का प्रॉब्लम हमेशा आता है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये झारखंड स्टेट की बात नहीं, ये जेएमएम शासित स्टेट में ये प्रश्न पत्र लीक की संभावना ज्यादा देखने को मिलती है। आप देखें जिस तरह से आदरणीय अमित शाह जी ने एक लंबी श्रृंखला बताने का काम किया है। जेपीएससी है, जेएसएससी है, कई ऐसे परीक्षाएं हैं जिसमें हर परीक्षा कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक की भेंट चढ़ जाती है। तो ऐसे में हम स्वच्छ वातावरण में परीक्षा का कैसे कल्पना कर सकते हैं? तो ये हमारा मुद्दा में है कि हम जो पढ़े लिखे हैं, जो होनहार है, जो मेधावी है, उनके लिए कैसे स्वस्थ परीक्षा हम कंडक्ट कराए, ये भी हमारा घोषणा पत्र में शामिल है। और आपसे पूछते हैं, अमित शाह ने बोला है कि जो पेपर लीकिंग का प्रॉब्लम है, अगर हमारा सरकार अगर 2024 में अगर झारखंड में बनता है तो उसको उल्टा लटका देंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम राम मंदिर की परिकल्पना करते थे तो ये लोग हमारा हंसी का पात्र बनाते थे और ये लोग बोलते थे, विपक्ष के लोग बोलते थे कि राम मंदिर अगर बनेगा तो देश में खून की नदियां बह जाएगी, धारा 370 हटेगा तो वहां अशांत हो जाएगा। एक भी खून की नदी बही? धारा 370 हटी, कश्मीर में एक भी दंगा हुआ? तो ये वही लोग हैं जो हर बार भड़काने का काम करते हैं। हम तो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का निश्चय, ये बोलते ना राम जी का खींचा हुआ, लक्ष्मण जी का खींचा हुआ लकीर है, इसको कोई माइकलाल मिटा नहीं सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया तो डंके के चोट में भी करेगा। ये हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं निश्चित रूप आपको हम बता सकते हैं कि भाजपा का वादा और घोषणा ये नाम मात्र नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा है जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। चलिए और लोग इनसे जानने का कोशिश करेंगे। जेएमएम की जो पार्टी है वो दारू से प्रचार प्रसार कर रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब गुरुजी तो आदरणीय इस राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जिनको बोलेंगे, अब तो विदाई उनकी तय है हेमंत जी की। उनके पिताजी जो दिसुम गुरु, वो खुद जो है सो कि दारू के खिलाफ हुए थे कि आदिवासी समाज जो है भटक जाएगा। अब उनके दिसुम गुरु के जब पुत्र दारू का जब उनका ये कर रहे हैं, पैरविकार हैं, तो इस राज्य का आप समझ सकते होंगे कि गुरु जी का जो नीति था उसका खुद उन्होंने खंडन कर दिया, उसी का खुद विरोध कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। तो ये तो गुरु जी, दिसुम गुरु जी की ही बदनामी इस राज्य में है। अब पलामू से हम लोग आते हैं। पलामू में उन्होंने बोल करके 19 के चुनाव में आया था कि पलामू को उप राजधानी का दर्जा हम अगर हमारी सरकार इस राज्य में बनती है तो देंगे, पहला कैबिनेट में। तो हम तो अब उनकी विदाई की तय है। हम भी पलामू का लाल होने के नाते
भाई मैं भी तो मांग किया था कि भाई आपका वादा क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन हमने आग्रह किया आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी से भी, और आज देखिए निके में हम मिले गृह मंत्री जी से और गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया। चलिए, क्या लगता है कि अमित शाह के आने के बाद चेंज होगा कुछ झारखंड में? निश्चित रूप से चेंज होगा। जो अमित शाह जी बोलते हैं वो करते हैं, ये तय है। जेएमएम जो है ना, वो पूरा जोर तरीके से आपको खरीदने का कोशिश कर रहा है, पैसा बेच रहा है, दारू पहुंचा रहा है, घड़ी पहुंचा रहा है, घर घर तक पहुंचा जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? जनता अब भटकने वाली नहीं है। इनकी कुशासन से और इनकी नीति से जो इन्होंने ठगने का काम किया है समाज के हर वर्ग में, बहुत समय लग जाएगा इतना विषय है कहने का। तो मेरा मानना है कि अब आपकी विदाई तय है और निश्चित रूप से अब यहाँ आपकी दाल गलने, बार बार दाल की जो हांडी है ना वो नहीं गलती है। चलिए, एक हमारे पास युवा भी, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे जो अमित शाह ने बोला है युवाओं को लेकर कि हम 5 लाख रोजगार लेके आएंगे अगर हमारा यहाँ सरकार बनता है। दूसरी बात इन्होंने एक चीज और जिक्र की, अगर रोजगार में अगर लोगों के पढ़ने में प्रॉब्लम होगा तो 1 लाख हमारी सरकार से पैसे भी दिए जाएंगे। इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि आज घोषणा पत्र हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो आप घोषणा संकल्प पत्र जारी किया, उसमें आप देख लीजिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में एक हम जैसे युवाओं को शक्ति देने का प्रदान किया। तो आज मुझे लगता है वो पटरी काफ़ी तेज रफ्तार में चलेगी और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी और ये बंगला घुसपैठियों को और हेमंत सोरेन की निकम्मी सरकार से पूरी तरीके से झारखंड से बाहर फेंकने का काम करेंगे। और आप एक बात बता देते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ ये हेमंत सोरेन को भी बांग्लादेश भेजाने का काम करेंगे हम लोग। क्या लगता है कि यहाँ पे सरकार कमल अगर खिलता है, कमल के फूल, तो ये घुसपैठी चले जाएंगे झारखंड से? बिल्कुल चले जाएंगे और ये हमारा संकल्प है। आज आपने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने संकल्प जो लिया है उसको पूर्णतः हर संभव मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के ये जो गठबंधन ठगबंधन की सरकार है ना, ये पूरी तरीके से इसको बांध करके भेजने का काम करेंगे। चलिए, इनका साफ तौर से कहना है कि अगर हमारा 2024 विधानसभा चुनाव अगर निकलता है तो घुसपैठी को झारखंड से बाहर निकाल कर फेंकने का काम करेगी बीजेपी। कैसे देख रही है इस चीज को? घुसपैठी बहुत ज्यादा आपके स्टेट में आ रहे हैं और लोगों के साथ लेके किए जा रहे हैं। मैं एक आदिवासी हूँ, रांची महानगर एसटी मोर्चा का अध्यक्ष भी हूँ। जिस तरह आप गोड्डा जैसे जिलों में आप देखेंगे कि हमारे आदिवासी बहन बेटियों को जो बांग्लादेशी आए हैं वो उनको पहले प्रेम के जाल में फंसाते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनके साथ उनसे शादी करते हैं। आपके स्टेट में आपके घर में भी आता हो, डराता धमकाता भी है, ऐसा भी होता है क्या? ओबियसली क्या कि आप जब गोड्डा के जिले में आप जाएंगे, अब जब ग्राउंड लेवल में उसका रिपोर्ट करेंगे तो आपको वहाँ का हकीकत और सच आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। तो क्या लगता है कि 2024 में कमल का फूल खिला दीजिएगा? देखिए, जब तक कमल का फूल नहीं खिलेगा, घुसपैठिया यहाँ से हम लोगों ने, हमारा मेन मुद्दा आप गोड्डा में जाकर देखिएगा कि वहाँ का स्थिति क्या है। वहाँ पर एक है आपका जमाई पाड़ा, वहाँ जमाई पाड़ा में वहाँ पर होता है क्या, आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं पनाह दी जाती है। साल भर के बाद वो जब उस जगह में आते हैं, वहाँ के जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, युवती है, उनको फंसाने का काम करते हैं। फंसाने के बाद उनसे जब वो विवाह करते हैं तो वो लोग एक जगह जो कुछ एकड़ में लिए, उस जगह का नाम है जमाई पाड़ा। ये उन लोगों को वहाँ पर रखा जाता है, अपने वहाँ पर से जीवन यापन करते हैं, वहाँ से फिर बच्चे होते हैं और भी होते हैं। तो इस तरह का ये जो कार्य जो है इन लोगों का वो लगातार चलता आ रहा है। मतलब प्यार के मामले में फंसा के यहाँ जमीनी लेके और लोग भाग जाते हैं, ऐसा होता है क्या? एक समय था लव जिहाद, अब चल रहा है लैंड जिहाद। अब इसके बाद चल रहा है आपका चुनाव जिहाद। क्योंकि आप कहीं पर भी देखेंगे जहाँ पर वहाँ पर एसटी सीट है, जो भी मुखिया है से वगैरह है, जो एसटी सीट है वहाँ पर से ये आदिवासी महिलाओं को आगे करके चुनाव लड़वाते हैं और उसके बाद जीतने के बाद उनका सारा लाभ जो है वो अपने समाज को देते हैं। चलिए, और यहाँ हेमंत के सरकार में महिला अनसेफ है और हमारे पास एक महिला भी है, इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि हेमंत जी के सरकार में महिला अनसेफ है क्या? निकलने में बाहर डर लगता है आपको? कैसे नहीं भैया, पहले हम लोग 19 से पहले तो 14 में तो बीजेपी की सरकार यहाँ थी जी, तो हम लोगों का देखिए कितना हम लोग आज़ादी महसूस किए। जहाँ मर्जी करता था जाना आना, कुछ भी ये नहीं वे अपने हिसाब से करते थे। लेकिन आज के सरकार में जो जेएमएम का सरकार है उनका देखिए, अरे बाहर बोल रहे निकलने के लिए डर लगता है। हमारे अंकिता के साथ क्या हुआ, जो अंदर मतलब सोई हुई थी उसको पेट्रोल से छिड़क कर जला देने का घर में, मतलब वो सेफ नहीं है।
अगर महिला घर में सेफ नहीं है, बहू बेटी घर में सेफ नहीं है, तो फिर क्या ही कहिएगा? बताइए, कैसे बताइएगा कि हेमंत सोरेन के सरकार में, राज्य में हम लोग सेफ हैं? क्या लगता है कि 2024 में अगर यहाँ कमल का फूल खिलता है तो महिलाएं सेफ हो जाएगी? क्या बोले भैया? अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार अगर 2024 में लाते हैं तो महिला सेफ हो जाएगी? जी भैया, एकदम, क्योंकि हम लोग रह चुके हैं उनके सरकार में, तो हम लोग चाहेंगे कि मतलब हम लोगों के लिए बीजेपी का सरकार आए और निर्भय होकर के हम लोग आगे मतलब अपना कार्य करें, बाहर निकले, अच्छे से कार्य कर पाए। इसके लिए तो भाई हम लोगों का सरकार बीजेपी का ही चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि हेमंत सरकार 5 सालों में असुरक्षित महसूस कर रही थी महिला, रोजगार के मामले में वो भी फेल हो गए। लास्ट में एक इलेक्शन के टाइम जब डेट आता है तो मैया वजना के एक प्रोग्राम दे देते हैं हेमंत जी कि हमारा सरकार में एक काम महिलाओं के लिए हुआ है। चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखते रहे सच टॉप न्यूज।